The process of life is very interesting. Life is always associated with the death. Cell has to maintain this philosophy, and when growth occurs, tissues or all these, they don't grow out of control. And there is a process, the organism has to maintain a process of to controlling or to get rid of unwanted cells, ऐसे सेल जो कि नहीं चाहे. So the growth, development and maintenance of multicellular organism, it depends not only on the production of cells but also how the cell manages to get rid of those cells which are not wanted. Agar if there is a maintenance of tissue size, for example, एक टिश्यू लिवर है, हार्ट है, जो कुछ है उसका साइज जो है दैट इज मेंटेन. एंड फॉर एग्जांपल दैट साइज रिक्वायर्स कि सेल डाई एट द सेम रेट एज दे आर प्रोड्यूस. जितने सेल बनते हैं उतने सेल डिस्ट्रॉय हो जाएं ताकि उसका साइज जो है वो वही रहे और उसकी रिजुविनेशन जो है वो होती रहे. सेल्स आल्सो डाई व्हेन दे बिकम डैमेज. सेल डैमेज हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, एंड देयर आर मैनी अदर एक्सीडेंट हो जाते हैं जिससे कि सेल डाई हो जाते हैं. एंड व्हाट हैपन्स दैट इंश्योरिंग दैट दे आर रिमूव्ड. जो ऑर्गेनिज्म है वो इंश्योर करता है कि डेड सेल्स, डेब्रिस जो हैं, दे आर रिमूव्ड बिफोर दे थ्रेटन द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सेहत को अगर कोई ख़तरा हो तो उनका डेब्रिस जो है दैट शुड हैव बीन रिमूव्ड. नो सेल डेथ इज़ नॉट ए रैंडम प्रोसेस. ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि चलो जी आज वो सेल मार दो, आज वो मार दो. नो, देयर इज़ ए प्रोग्राम which occurs in the organism, and that program is a sequence of molecular events. Remember, cell, organism, cells and then molecules. तो molecular events जो हैं वो control करते हैं, in which cell systematically destroyed itself from within and is then eaten by other cells. ये दूसरे सेल उसको खा जाते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं. और ये सारा प्रोसेस जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इट अकर्स बाय ए प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड apoptosis. Now apoptosis is a Greek word which mean falling off the leaves from trees. खजार सीधा पत्तों जो गिरते हैं, that is the apoptosis. Now cell dying by apoptosis undergo characteristic morphological changes. जाहिर है कि जब वो डाई हो रहे हैं तो उनके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं. क्या? दे श्रिंक, छोटे हो जाते हैं, दे कंडेंस, सिकुड़ जाते हैं, और द साइटोस्केलेटन कोलैप्स. उनका जो साइटोस्केलेटन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो सेल स्ट्रक्चर है, वो तबाह बर्बाद हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है. एंड किस तरह कि उसका न्यूक्लियर एनवलप डिसमेंबर्स, न्यूक्लियर क्रोमेटन जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन है वो फीते फीते डिस्ट्रॉय हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है. एंड द सेल सरफेस ऑफन बल्जेस आउटवर्ड. ये भी हो जाता है कि सेल सरफेस जो है वो बाहर की तरफ बल्ज हो जाती है. इट ब्रेक्स अप इनटू मेम्ब्रेन्स एनक्लोज फ्रेगमेंट्स विच आर कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज. जब वो बल्ज होता है तो क्या होता है कि एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो हैं, जो उसके डिफरेंट हिस्से हैं, जो टुकड़े हैं, जो मलबा है, दैट इज़ कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज़, एंड इट इज़ changing there. Now surface of cell, it becomes chemically altered so that a neighboring cell or a macrophage rapidly engulfs them. जाहिर है कि उसकी जो सरफेस है ये कैसे होता है कि सेल सरफेस जो है ये केमिकली
बदल जाती है, तब्दील हो जाती है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और ये चेंजेस जो हैं वो नेबरिंग मैक्रोफेज जो हैं, जो सेल्स हैं जो इनको खा सकते हैं, वो रैपिडली इनगल्फ देम एंड स्पिल देयर contents. For example, here you see in the apoptosis, the cell begins apoptosis, then formation of different blebbling particles, blebs, छोटे छोटे हिस्से, न्यूक्लियस कंडेंस हो जाता है, एंड देन पार्टीशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके बाद जब ये एपोटोटिक बॉडीज के छोटे छोटे हिस्से भी आ जाते हैं, तो eventually there is a phagocytis, that is those cells which engulf them, जो कि उनको पूरा हजम कर लेते हैं, पूरा अंदर स्केर लेते हैं, and they use them for their food. Now another process in contrast to the apoptosis is necrosis. And what happens in necrosis, the animal cells that die in response to an acute insult, mean कि कोई ट्रामा हो गया, लैक ऑफ ब्लड हो गया, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गई, वैसे जख्म हो गया, तो दिस प्रोसेस इज यूजुअली कॉल्ड एज नेक्रोसिस. इसमें सेल जो है इट डाइज थ्रू द necrosis process because this is not programmed. And this diagram you will see that on one side there is a necrosis, the normal cell on the top, and in the necrosis the something happens with the cell, iski growth mein ya kuch, and it dies away. Whereas the apoptosis which is there, it is programmed, iski jo different hisse hain wo sungat jate hain, and then there is a apoptotic bodies which are released, and then it goes to the phagocytes which engulf these dead cells. Now, necrotic cells, they swell and burst, spilling their contents over their neighbors and eliciting an inflammatory response. जाहिर है कि necrotic cell जो हैं वो उस प्रोग्राम के तहत नहीं डाई हो रहे, तो क्या होगा, they may have some inflammatory components, ऐसे component जो कि infection cause करते हों on the neighboring cells and like that. तो उसके हिसाब से that is the inflammatory response which they generate to the neighbors of the cell. So in this segment, we have studied the two processes, that is the necrotic cells and the apoptotic cells.